नाम नहीं जानता है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। कॉकरोच जनता पार्टी एक युवाओं का आवेश है। नरेंद्र मोदी भी फॉलो कर लेंगे भाई। फॉलोअर्स को चेक कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता फॉलो कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री डर गया, गृह मंत्री डर गया। आप कॉकरोच कहते हैं, हमारी एकता दिखाने का काम किए हैं। क्या ये कॉकरोचों की संख्या बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल, अभी देखते जाइए, अभी तो टेलर है। कॉकरोच जनता पार्टी देश में एक नई पार्टी बनी है जिसने देश की सत्ताधारी पार्टी को भी सोशल मीडिया पे पीछे छोड़ दिया है। देश में 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी इंस्टाग्राम और जो अन्य सोशल मीडिया है उस पर पीछे कर दिया है। लेकिन जेनजी के द्वारा बनाई गई इस पार्टी के क्या मुद्दे हैं, जेनजी इसके बारे में क्या सोचता है और क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जो पार्टी है वो आगे मैदान में आएगी, इसके लिए हम खुद जेनजी के बीच पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस पार्टी के बारे में कितना कुछ जानते हैं और कितना समर्थन करते हैं। तो आइए मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त तमाम जेनजी हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, तहलका मचा दिया है, उसके कितना समर्थन में है, उसके कितना उसको जानते हैं और कितना जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है? अतुल कुमार शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी, कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुन लिया? अरे नाम सुन लिया, कौन नाम नहीं जानता है इसको भी तो बताइए कम से कम। कोई नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है इस समय कॉकरोच पार्टी को? सब जान गए। अरे बीजेपी से आगे निकल गई। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, समाजवादी पार्टी की बात होती है, अब कॉकरोच जनता पार्टी सबसे नहीं, आगे। कॉकरोच जनता पार्टी एक युवाओं का आवेश है, बेरोजगारी का आवेश है, भुखमरी का आवेश है, भ्रष्टाचार का आवेश है, नीट परीक्षाओं में बदहाली का आवेश है, शिक्षा व्यवस्था का है, ड्रेस कोड का है और यूनिवर्सिटियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आवाज़ है। युवा जब सड़क पे निकलता है तो उसको मुकदमे दिए जाते हैं, कहाँ जाए? तो अपनी कम से कम सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में अभी वो पाया हो सकता है 10-5 दिन बाद, 2-4 दिन बाद देखेंगे वो भी सस्पेंड हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 70 साल राज करने वाली है कांग्रेस पार्टी, कहाँ पड़े हैं चक्कर? नहीं नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में कितने लोग हैं ये बताइए तो हमको। कम से कम दुनिया के बारे में अगर जानकारी हो जाए तो हमें पता चल जाए कि दुनिया में बस खाली भारत में 8-10 मिलियन लोग रहते हैं क्या? 8-10 लाख लोग रहते हैं क्या? 80-90 लाख लोग रहते हैं, ये भी तो समझ में आए। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया की कोई पार्टी नहीं। हाँ ये कहिए, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन? बीजेपी। अब बताइए कि मोदी जी क्या कहे थे? उन्होंने कहा था कि उत्पाद बढ़ाएंगे, फलान बढ़ाएंगे, धमाक, दुनिया भर की बात की। एक टर्म आता है पेट्रोल, डीजल, गैस, ये भी तो समझिए, बेतहाशा बढ़ रहा है ना, बेतहाशा बढ़ रहा है। आप चले जाइए, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ 2-4 पेट्रोल पंप पे मिल रहे हैं आपको। मैं जिला गिनाता हूँ, मैं सिद्धार्थनगर जिले का निवासी हूँ। सिद्धार्थनगर जिले में चले जाइए, पेट्रोल पंप खाली हैं, सूखे हैं, आपको वीडियो दिखा दूंगा, सूखे हुए हैं। गैस बदहाली में मच्छरदानी लगा के लोग गैस के इंतजार में बैठे हैं। ठीक, बलरामपुर चले जाइए, आप चले जाइए महाराजगंज, आप चले जाइए मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में, आप चले जाइए बहराइच, श्रावस्ती, कहाँ नहीं दिक्कत है बताइए। ये बताइए, जो मुद्दे लेकर आई है ये पार्टी, इसके इन मुद्दों से जेनजी जैसे आप लोग हैं तमाम जो अभी पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? ये मुद्दे ठीक है? क्या राजनीतिक पार्टियों को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए? नहीं, राजनीतिक पार्टियां तो इस मुद्दे पे बात कर ही रही थी, आज से थोड़ी बात कर रही हैं। मुद्दे तो आखिर बताइए, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार पे बात कर ही रही थी ना, बेरोजगारी पे बात कर रही थी, नीट पे हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर ही रहे हैं ना। आप देखिए जगह जगह भ्रष्टाचार, उस पर बात कर ही रहे हैं ना, यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार के बारे में बात कर ही रहे हैं। बात तो हम भी वही कर रहे हैं। इनके मुद्दे क्यों पसंद आ रहे हैं? नहीं, पसंद इसलिए आ रहे हैं, पसंद इसलिए है कि एक सोशल मीडिया का टर्म है, और टर्म है, हम उसकी बात करते, हमारे लोग बात करते, हमारी विचारधारा के लोग बात करते। अब उसमें कोई कमी है, खामियां नहीं। जैसे क्या हमारे यहाँ नरेशन सेट कर दिया गया पार्टी के लिए, अखिलेश जी के लिए, जैसे क्या कुछ अलग बोल देना, उनके हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उनके चरित्र को बदनाम करना, चरित्र का एक अलग तरीके से चित्रण करना। आप 1000 करोड़ रुपया लगा के आप कनेक्शन दिखा सकते हैं पिक्चरों में, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे कभी। एक
युवा और भी हैं, जनजी हैं। अब अरविंद केजरीवाल से भी जोड़ के इसको देखा जा रहा है। बहुत से पेजेस हैं और बहुत से आईटी सेल भी इस बात को कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी का प्रोडक्ट है। तो आप लोग को नहीं लगता है, आप लोग अगर इसका समर्थन करेंगे तो ये एक आम आदमी पार्टी और नहीं, आम आदमी पार्टी का मतलब ही नहीं है। किसी की विचारधारा हो सकती है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के उसमें आप जब फॉलोअर्स को निकाल करके देखेंगे, यानी कि बीजेपी से जब उसके दोगुने से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, तो बहुत सारे भाजपा के लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे। जो नौजवान है, जो भाजपा में आज बेचारा परेशान है, वो क्या करेगा? बीजेपी में रह के भी लोग परेशान। बिल्कुल, अरे मैं फॉलोअर्स को चेक कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेता फॉलो कर रहे हैं, एकदम फॉलो कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद रुक जाइए, नरेंद्र मोदी भी फॉलो कर लेंगे, नरेंद्र मोदी भी फॉलो कर लेंगे। भाई, हमने आपको कुर्सी दी थी इस देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए। आपने क्या किया? आपने इस देश को नोटबंदी दी, आपने इस देश को जीएसटी दी, आपने इस देश में अंधाधुंध भ्रष्टाचार दिया, आपने इस देश के नौजवानों का रोजगार छीन लिया, आपने इस देश का सारा पैसा उठा करके अडानी और अंबानी को दे दिया। चाहेंगे कि देश का नौजवान चुप हो जाए, खामोश हो जाए, आपके मुकदमों से डर जाए, आपकी पुलिस की लाठी से डर जाए, आपकी जेल की सलाखों से डर जाए? तो ये नौजवान अब डरने वाला नहीं है। जो नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, जब आप उसके मुंह को खामोश कर रहे थे, वही नौजवान आज सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी के रूप में आपके सामने चुनौती बन करके खड़ा है, मजबूत विपक्ष बन करके खड़ा है। आप ही तो कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि चेहरा कोई नहीं है। आप भी कॉकरोच हैं। अब सीजीआई ने टैग तो दे ही दिया। आज तक तो सारे युवा हम लोग भटक रहे थे कि आखिर हम लोग हैं क्या। उन्होंने एक नाम दे दिया कॉकरोच, तो कॉकरोच ही सही। शर्म तो नहीं आती है कि कॉकरोच? किस बात में किस शर्म भाई, किस बात की? अगर कॉकरोच से देश का प्रधानमंत्री डर गया, गृह मंत्री डर गया, सीजीआई डर के सफाई दे दिए, तो कॉकरोच ही सही। कम से कम इतनी हिम्मत तो है, हमने बता तो दिया कि हम आपको जब चाहें तब हिला सकते हैं। भाजपा के कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं बनना था तो शेर बनते, काकरोच बन गए। ये तो भाजपा वाले खुद गीदड़ हैं, भाजपा वाले खुद गीदड़ हैं एकदम। अच्छा, उनके जो युवा हैं, जो उनके युवा मोर्चा में लोग हैं या एबीवीपी में लोग हैं, वो कॉकरोच नहीं है। सीजीआई ने थोड़े कहा कि सब कॉकरोच एक्सेप्ट भाजपा, ये नहीं ना कहा है। वो भी कॉकरोच है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और हम कॉकरोच तो लड़ भिड़ लेंगे, काला हिट से भी नहीं मरेंगे। वो सब काला हिट लाल हिट दोनों से मर जाएंगे। बीजेपी के जो युवा मोर्चा वाले हैं, एबीवीपी वाले हैं, उनको डरना चाहिए इस बात से। हम तो लड़ रहे हैं, आरएसएस के लोग डरना चाहिए। अच्छा, ये सवाल है, जो मुद्दे लेकर ये पार्टी बनी है, कितना समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काकरोच आप कह रहे थे कि काकरोच नाम से शर्म तो नहीं आती है। पहले आपकी इस बात को जवाब देना चाहता हूँ। जिस बात से आप कहते हैं शर्म नहीं आती है, आज की डेट में वो देश का प्रधानमंत्री घबरा गया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री घबरा गया है कि आने वाले समय में, जिनको आज हम काकरोच नाम दिए हैं, आने वाले समय में कमल के फूल को खाने का काम करेंगे, नौजवान खाने का काम करेंगे। और देश का सिस्टम ने क्या मजाक बना दिया है, बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहता है। अरे शर्म नहीं आती है? ठीक कहा, आप काकरोच कहती हैं, हमारी एकता दिखाने का काम किए हैं। आज ये साबित कर दिए हैं, 20 मिलियन के ऊपर काकरोचों की, मतलब क्या कहते हैं, जो समर्थन संख्या हुई है, वो क्या कहते हैं, बीजेपी की समझ लो हालत खराब पड़ी है इस टाइम। क्या ये काकरोचों की संख्या बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल, अभी देखते जाइए, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और एक मिनट, जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के नौजवानों से, देश के लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग एक गाड़ी से चलिए, 2 गाड़ी से चलिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुन लिया आपने? जी, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुन लिया। जब भारत के चीफ जस्टिस ये बयान देते हैं कि जब बेरोजगार युवा है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता, कोई फर्जी पत्रकार बन जाता, कोई फर्जी डिग्री लेकर काला कोट पहनकर जुडिशरी में आ जाता, तो ये कहीं ना कहीं काकरोच की तरह होते हैं, काकरोच की तरह इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्ट निशाना साधा जिनके पास रोजगार नहीं, अर्थात बेरोजगार लड़कों पर। तो जिसका विरोध करते हुए जो अभिजीत दीपके नामक लड़का है, उसने बना दिया काकरोच जनता पार्टी। उसने शुरुआत में तो ऐसे मजाकिया अंदाज में बनाया था, लेकिन वो दिख गया उससे कि जेनजी किस प्रकार से गुस्सा, जेनजी क्यों कहें, हम उम्र साथी जो थे, किस प्रकार से सिस्टम से नाराज है, उस सिस्टम के विरोध में फॉलो के स्वरूप उसके पास जा रहे हैं। परिवर्तन कर देंगे क्या आप लोग? परिवर्तन तो लाजमी है, परिवर्तन लाजमी और परिवर्तन सृष्टि का नियम ही है। क्या कहना चाहेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, तेजी से बढ़ रही है, क्या दिल में आपके भी कुछ जग रहा है क्या? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि अभी जो ये सडनली अचानक से मूवमेंट बना है,
तो अब देखते ये है कि ये कितना मूवमेंट आंदोलन हो पाता है। अभी तो कुछ लोग इस वजह से उसमें जुड़ जा रहे हैं कि एक ट्रेंड चल नहीं जाता है कि भैया आप ऐड हुए हैं मैं भी ऐड हो जाता हूँ, लेकिन अभी ये देखा जाएगा आगे कि क्या उसमें कोई पॉलिटिकल में आएगा राजनीति में। इसी सवाल में आते हैं, हो सकता हो भाई वो चुनाव लड़े, वो आगे की बात है, ऐलान भी हो सकता है। हम ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उससे कहीं ना कहीं जो ये डिप्के साहब हैं ये जुड़े हुए थे, तो आपको तो नहीं लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीछे से रोल होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी इसमें सम्मिलित है, या कोई ना कोई उनको राय दे रहा होगा। आप समर्थन में? नहीं, मैं समर्थन में हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादातर बेरोजगार हम जैसे युवा जुड़े हैं, तो मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन ये कितना आगे जाएगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। कौन से कोर्स के छात्र हैं? मैं एमए कंप्लीट हुआ है मेरा। कर चुके, यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में नौकरी मिली थी? अभी तो इस सरकार में नहीं मिली, और लगातार इसी सरकार में तमाम जो फॉर्म भरे, लेकिन इस सरकार में लगातार पेपर लीक हुए हैं। 2014 से लेकर 2026 हो चुका है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इसी सरकार में लगातार पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सबसे बड़ा अमृतकाल है, आज वही सबसे बड़ा जंगल राज बन चुका है, क्योंकि ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है कि 10वीं 12वीं तक के भी पेपर इस सरकार में लीक हो गए हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक हुजूम नहीं है, एक क्रांति है। ये इस सरकार में क्रांति खून मांग रही है। आप देखिएगा किसी सरकार में लगातार लोकतंत्र पे हमला हुआ, लगातार संविधान पे हमला हुआ, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि लगातार इस सरकार में जिस तरीके से आपने रोजगार, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, तमाम प्राइवेट कंपनियों को आपने मर्ज कर दिया है इसी सरकार में। क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, आप बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी एक यूथ की पार्टी है और नई पार्टी बनी हुई है, जिससे जो सीजीआई का बयान आया था, जो उन्होंने बोला है उनको, तो उन्हें एक तरीके से सोचना चाहिए कि भाई यूथ ही है जो इस समय एक नए चेंज ला रही है, नया चेंज कर रही है, और उनके अंडर जो भी काम कर रहा है वो यूथ ही काम कर रहा है। जो उनका आईटी सेल है वो एक यूथ ही का है। अगर एक 50 के पार वाला अगर आईटी सेल में काम कर रहा है तो उनके कंटेंट भी उसी हिसाब से बनेंगे। आपको लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ अब मजबूत एक पार्टी बन के तैयार होगी? बिल्कुल बिल्कुल बन के तैयार होगी, और शायद इनका जो नींव है उसे हिला देगी। बिल्कुल परिवर्तन होगा। हाफिज जी हैं, उनसे भी बात करें। स्टूडेंट हैं आप भी? मैं पास आउट हूँ, लेकिन है जेन जी हैं। एक पार्टी बन के आई है कॉकरोच जनता पार्टी, सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। फॉलो किया इंस्टाग्राम? फॉलो नहीं किया है, चूँकि इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ। चलाते, लेकिन नाम सुन लिया? हाँ, नाम सुन लिया। बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, भाजपा को पीछे कर दिया, कांग्रेस को भी पीछे कर दिया है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं क्या सोचता हूँ, वो जो बात ये कही है कि जो रिटायर चीफ जस्टिस होंगे उनको कोई ओहदा ऑफर नहीं किया जाएगा, जैसे राज्यसभा वगैरह। मेरे ये सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को क्यों नहीं ये ओहदे ऑफर किए जाते हैं? आप उनको स्पीकर बनाइए, डिप्टी स्पीकर बनाइए, राज्यसभा दीजिए, उनको सीटें दीजिए। मेरा ख्याल है इसके तो समर्थन में है ना कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज किसी पार्टी में ना जाए। बहुत सही है। सही है। हाँ, चूंकि जस्टिस जो होता है भाई, वो किसी की तरफदारी नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी की तरफ से ऑफर होना गोया कि ये होता है कि ये इसके समर्थक हैं। ये भी कह रहे हैं कोई नेता दल बदल नहीं कर सकेगा। ये भी सही फैसला है क्या? बिल्कुल, बहुत सही फैसला है। सबसे ज्यादा करप्ट तो ये नेता ही होते हैं। ये सरकार आई उसमें चले गए, वो आई उसमें चले गए। सपा आई तो सपा में माल खाया और भाजपा में चले गए। हाँ, बिल्कुल गरीबों को चूस डाला है क्या भाई साहब। वो जो कागजों में लिखा है कि ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी फलान धमाक, ये सब कागजों में है। वो हमारे आदम गोंडवी थे, वो कहते थे कि आपके कागज़ में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं। और हाँ, मतलब उनका शेर है कि आप जब गांव में जाके देखेंगे, गांव के अंदर, तब आपको दिखेगा कि कितने इंडियन के लोग कितने मजबूत हैं, गुर्बत किस हद तक है इंडिया में। तो नहीं लगता है जो उसके फाउंडर हैं दिपके साहब, वो आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, कोई पार्टी तो नहीं है इसके पीछे? तो क्या फ़र्क पड़ता है कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो? अगर वो हमारे मुद्दे उठा रहा है, हमारी समस्याएं उठा रहा है, तो पार्टी किसी की पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, वो अगर मुद्दे उठा रहा है, उनके सॉल्यूशंस दे रहा है, तो हमें और क्या चाहिए? आप समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे मुद्दे उठाए, हम यूथ के प्रॉब्लम्स को उठाए, सॉल्व करे, और जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्यूशन दे, उनके लिए एटलीस्ट आवाज़ उठाए। तो उत्तर प्रदेश से हैं आप?
जी जी, मैं उत्तर प्रदेश 27 में चुनाव भी है, अगर ये पार्टी चुनाव लड़ती है वोट किधर जाएगा आपका? अभी के हिसाब से तो इनका कोई अप्रोच है नहीं, तो मैं कैसे बता दूं वोट किधर जाएगा। अभी तो मुझे लगता है नोटा ही परफेक्ट है। अभी नोटा परफेक्ट है, लेकिन बहुत जल्दी नोटा का आपको लगता है ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ, वही परफेक्ट है, क्योंकि अभी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे लिए काम कर रही हो। अच्छा, जी, यूथ के लिए कोई पार्टी काम नहीं कर रही। यूथ परेशान है क्या? बहुत ज़्यादा परेशान है सर। आप देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में इतने सारे घपले हो रहे हैं, एनसीईआरटी में हमारे सीजीआई साहब एक सेक्शन था ये करप्शन इन जुडिशरी को लेकर के, उसके खिलाफ हुआ तो उसको हटवा दिया गया। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन पार्टी है जो हमारे साथ खड़ी हो रही है? कोई कोई। डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी नौकरी मिली थी? नहीं, मैंने अप्लाई ही नहीं किया। मैं असल में फार्मासिस्ट हूँ, एक मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी में किया है मैंने। लेकिन फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुना क्योंकि मुझे सीएससी की तैयारी करनी थी, सिविल सर्विसेज की। तो इसीलिए मैं जॉब के लिए ये नहीं किया, मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना जी बिल्कुल है? हाँ। कैसी लगती है? अब सोशल मीडिया बेस्ड पार्टी है, ज़मीन पे कुछ है नहीं, तो क्या ही लगेगा। अगर कोई विदेशी आदमी भारत के मुद्दों पर अगर इंटरफेयर करेगा वो ठीक नहीं है। हाँ, मुद्दे अच्छे हैं नो डाउट, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को ये बोलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं खुद ही विधि का छात्र हूँ एलएलएम का। अच्छा। तो मतलब ये हम सबको कॉकरोच बोलना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने फिर बाद में स्पष्ट भी कर दिया कि वो युवाओं से इंस्पिरेशन लेते हैं और उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था। लेकिन कोई विदेशी आदमी भारत के मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी चलाए या सोशल मीडिया बेस्ड अगर चलाएगा तो वो ठीक नहीं है। नहीं, टिपके तो भारत के ही हैं ना, विदेश के थोड़ी ना है। वो अभी वहाँ हैं, कल को आपको भी नौकरी मिलेगी, आप भी बाहर जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो क्या भारत के लिए आप सोचना बंद कर देंगे? सोचने की बात नहीं है, ये होता है आपदा में अवसर। आपदा आई हुई है, आपको लगता है देश में आपदा आई हुई है? आपदा मतलब अगर हम आर्थिक स्थिति देखें लॉ के छात्र हैं आप, इसीलिए आपके सवाल पे सवाल है जी। अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है लोगों से, वो इसीलिए तो की है, वरना क्या ज़रूरत है कि मतलब जो है जज, आपको पता होगा कि आज लखनऊ के जिला जज साइकिल से कोर्ट गए थे। इन सब की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारे देश की अच्छी नहीं है, आपदा है ना, तो आपदा तो है ही है। तो अगर ये पार्टी चुनाव लड़ती है, जैसा आपने कहा अभी सोशल मीडिया बेस्ड पार्टी है, ज़मीन पर नहीं है, कल को अगर ज़मीन पर आती है 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो जेनजी जो यूथ हैं आपका वोट जाएगा? वो तब का तब देखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स जो होती है, हर व्यक्ति जब वोट डालने जाता है वो ये जरूर देखता है कि हाँ वोट खराब ना हो। हाँ, जैसे तमिलनाडु में अभी एक नई पार्टी ने सरकार बनाई, क्योंकि उसका फैन बेस इतना अच्छा था कि हाँ वो बना सकते थे। या 2012 में केजरीवाल आए तो उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जो सही में मतलब थे। ये ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आपने उनका जो कॉकरोच पार्टी का अगर आपने व्हाट्सएप चैनल देखा होगा, वो ये भी कह रहे हैं कि युवा आलसी है या आलसी लोगों की पार्टी है, तो ये सब नहीं चलेगा। पार्टी कोई भी हो उसका स्वागत है, नई पार्टी आए हम उसका भी स्वागत करते हैं और युवाओं के मुद्दे भी उठाए। लेकिन जैसे अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, आप देख रहे थे है ना, तो उस लेवल पे पार्टी आए तब उसका समर्थन होगा, वरना हवाई बात करके वो जो है यूएस में बैठ के कोई चलाएगा तो ऐसे नहीं चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से, तमाम जेनजी से, तमाम उन युवाओं से बात करी है जो कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए सोचते हैं और इसके फॉलोअर हैं, चाहे अभी भले ही इंस्टाग्राम पर वो फॉलो करते हों, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अभी सोशल मीडिया बेस्ड पार्टी है, अभी ज़मीन पर इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन देखते हैं आने वाले दौर में किस तरीके से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पक्ष और विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बनती नज़र आएगी। कैमरा पर्सन ज़ुबैर अहमद के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए लखनऊ से अरसलान समदी।